everyone. I am Anupam Gupta, Assistant Professor in Biyani Group of Colleges. Today I will show you how to solve assignment transportation problem through Vogel's approximation method. ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम पे हम इससे पहले ऑलरेडी 2 वीडियो लेक्चर बना चुके हैं. उसमें मैंने आपको बताया कि लीस्ट कॉस्ट मेथड और नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से हम कैसे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. और आज हम करेंगे वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड. क्वेश्चन गिवन है हमारे पास 21, 17, 32, 16, 18, 27, 25, 14, 18, 13, 23, 41 और सप्लाई गिवन है, डिमांड गिवन है. जैसा कि मैंने आपको वीडियो लेक्चर सेकंड में बताया था कि हमें पहले ही देख लेना है क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कि हमारी डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर है या नहीं. तो देख लेते हैं. सबसे पहले 11, 13, 19 इज 43, 6, 10, 12, 15 इज 43. मतलब डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल है. जब दोनों अलग होती हैं, डिमांड और सप्लाई अगर अलग अलग है, अनबैलेंस है, तो फर्स्ट स्टेप हमें उन्हें बैलेंस करने की तरफ बढ़ाना होता है. तो अभी क्योंकि हमारे पास बैलेंस है तो हम स्टार्ट करते हैं वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड. वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड में हम पेनल्टी असाइन करते हैं. पेनल्टी असाइन करने का तरीका है कि हम जो हमारे पास ये गिवन है कॉस्ट, उसमें सेकंड लोएस्ट में से फर्स्ट लोएस्ट माइनस करते हैं. देखते कैसे. पेनल्टी निकालने का तरीका है सेकंड लोएस्ट में से फर्स्ट लोएस्ट को हम माइनस करते हैं. तो देखिए फर्स्ट लोएस्ट कौन सा है हमारा 13, 21, 16, 25, 13 में सबसे कम 13 है और उससे बड़ा 16 है. तो सेकंड लोएस्ट 16, फर्स्ट लोएस्ट 13, कितना आया डिफरेंस 3. अब इसमें देखिए सेकंड लोएस्ट फर्स्ट लोएस्ट हमारा 14 है और सेकंड लोएस्ट 17 है. कितना डिफरेंस आया 3. पेनल्टी इज 3. अब यहाँ पे हमारा सबसे छोटा 18 है और सबसे बड़ा हमारा 27 है. 9. पेनल्टी आ गई 9. इसी तरह पेनल्टी हम ऐसे निकालते हैं हॉरिजॉन्टल, तो इसी तरह से वर्टिकल भी निकालेंगे, या ऐसे कह सकते हैं आप कॉलम वाइज भी निकालते हैं और रो वाइज भी निकालते हैं. यहाँ पे हमारा सबसे छोटा 17 है और फर्स्ट लोएस्ट 17, सेकंड लोएस्ट 21, 4. फर्स्ट लोएस्ट 16, सेकंड लोएस्ट 18, 2. पेनल्टीज 2. फर्स्ट लोएस्ट 14, सेकंड लोएस्ट 18, पेनल्टीज 4. फर्स्ट लोएस्ट 13, सेकंड लोएस्ट 23, 10. देखिए पेनल्टीज आ गई हमारे पास 3, 3, 9, 4, 2, 4, 10. जो हाईएस्ट पेनल्टी होती है हम उसे सेलेक्ट करते हैं. हाईएस्ट पेनल्टी 10 है, इसे सेलेक्ट किया. क्लियर. फर्स्ट आपने देखा कि पेनल्टी कैसे असाइन करनी है, सेकंड लोएस्ट माइनस फर्स्ट लोएस्ट. अब जब हमारे पास पेनल्टीज आ गई हैं तो जितनी भी रो वाइज और कॉलम वाइज हमारे पास पेनल्टीज आई हैं उसमें से हमने मैक्सिमम पेनल्टी सेलेक्ट कर ली. मैक्सिमम पेनल्टी के अंदर हम मिनिमम कॉस्ट देखते हैं. तो मैक्सिमम पेनल्टी में हमारे पास मिनिमम, इस वाली पेनल्टी को हमने सेलेक्ट किया, इसमें मिनिमम कॉस्ट है 13. इसे असाइन करना है. कितना कर पाएंगे असाइन. सप्लाई हमारे पास 11 है और डिमांड हमारे पास 15 है. तो हमारे पास क्योंकि 11 ही है सप्लाई, तो हम 11 कर देंगे इसे असाइन. ये हो जाएगा कैंसिल. अब हम इसमें आगे और सप्लाई नहीं कर सकते और यहाँ पे कितनी बच जाएगी हमारे पास 4. सेम प्रोसेस वापस से रिपीट करना होगा. पेनल्टी असाइन करनी होगी, पर अब हमें इसमें कोई पेनल्टी असाइन नहीं करनी है क्योंकि अब प्रोहिबिटेड हो चुका है. हम असाइन कर चुके हैं, मतलब अब यहाँ पे आगे हम असाइन नहीं कर सकते क्योंकि सप्लाई कंप्लीट हो चुकी है. अब यहाँ पे फर्स्ट 14, 17, 3, 18 एंड 27, 9, 17. ये अब हमें इसे 21 को कैंसिल मानना है. 17 और 32 में देखना है, ये आ जाएगा 15. 18 एंड 27, 9, यहाँ पे 4, ये आ जाएगा आपका 8, 18. ओके. ये तो हमें लेना, ये कैंसिल हुआ है. ओके. अगेन हम ले लेंगे, हमारी पेनल्टी सबसे ज़्यादा आ रही है 18, इसे सेलेक्ट करेंगे. तो मिनिमम कॉस्ट हमारे पास यहाँ पे 23,
इसे असाइन करेंगे, कितना असाइन कर सकते हैं 4, क्योंकि हमारे पास डिमांड 4 है और सप्लाई है 13, तो ये कैंसिल, कितने बच जाएंगे यहाँ पे 9, हमारे पास सप्लाई कितनी बच जाएगी 9। फिर से पेनल्टी असाइन करेंगे डैश, अब हमारे पास 14 एंड 17 3 पेनल्टी, और ये सेकंड इस वाली लाइन में 18 एंड 27 अगेन, तो ये हो जाएगी हमारी पेनल्टी 9, इसमें 17 और 32 पेनल्टी 15, यहाँ पे 18 और 27 9, 14 एंड 18 4, ये डैश हो चुका है। तो अब हम सेलेक्ट करेंगे मैक्सिमम पेनल्टी 3 9 15 9 एंड 4 में जो मैक्सिमम पेनल्टी है वो हमारी 9 है, इसे सेलेक्ट करेंगे। इसमें मिनिमम कॉस्ट हमारी 17 है, देखिए 2100 में लेनी नहीं है, 17 और 32 इन दोनों में मिनिमम कॉस्ट 17 है, इसे करना है हमें 9 कर सकते हैं या 6 डिमांड है 9 सप्लाई है, तो हम कर देंगे 6, खत्म 0 डिमांड, अब आगे से असाइन नहीं होगा और यहाँ पे बच गए 3। ओके, फिर आगे से पेनल्टी डैश, अब देखिए यहाँ पे 14 और 18 4 पेनल्टी, यहाँ पे 18 एंड 27 9 पेनल्टी, यहाँ पे नहीं ले सकते, यहाँ 18 एंड 27 9, यहाँ पे 14 एंड 18 4 डैश। अब देखिए हमारे पास 2 पेनल्टी डैश 4 9 डैश 9 4 डैश। अब हमारे पास यहाँ पे टाई है पेनल्टी के अंदर, कौन सी पेनल्टी सेलेक्ट करेंगे, जब भी देयर इज अ टाई बिटवीन पेनल्टीज तो हमें सेलेक्ट करनी है वो पेनल्टी जिसमें कि कॉस्ट मिनिमम आए। अगर मैं ये पेनल्टी सेलेक्ट करती हूँ सपोज, तो मेरी कॉस्ट आ रही है मिनिमम 18, अब देखिए इधर अगर मैं पेनल्टी सेलेक्ट करती हूँ 9 तो मेरी कॉस्ट आ रही है मिनिमम 18, दो ही है यहाँ पे 27 और 18, और यहाँ पे 18 और 14, फिर अगेन टाई। अगर मान लीजिए सेम पेनल्टी है तो हमें सेलेक्ट करना होता है मिनिमम कॉस्ट किस में आ रही है। अब हमारे पास यहाँ इस क्वेश्चन में फिर से टाई है कि अगर हमने ये लेते हैं या ये दोनों में से कोई भी पेनल्टी सेलेक्ट करें तो यहाँ भी 18 में भी हमारे पास मिनिमम कॉस्ट 18 है और इसमें भी मिनिमम कॉस्ट 18 है, यहाँ पे भी टाई है। तो इफ़ देयर इज अ टाई इन मिनिमम कॉस्ट सेल तो वी हैव टू सेलेक्ट मैक्सिमम अलोकेशन। तो अब हम देखते हैं कि अगर मान लीजिए ये 18 ये हमने पेनल्टी सेलेक्ट की तो इसमें कॉस्ट 18 आ रही है, तो हम इसे कितना अलोकेट कर पाएंगे, तो यहाँ इसे मैं 3 अलोकेट कर पाऊंगी क्योंकि 3 सप्लाई बची है, और यहाँ मैं इसे अलोकेट कर पाऊंगी पूरा 12। तो जब भी टाई हो मिनिमम कॉस्ट सेल में तो हम देखते हैं कि मैक्सिमम अलोकेशन किसे मिलेगा, तो मैक्सिमम अलोकेशन इसे मिल जाएगा, तो इसलिए मैं इसे सेलेक्ट करूंगी 12 डैश, और यहाँ पे हमारे पास बच गए 7। फिर से पेनल्टी असाइन करेंगे यहाँ पे डैश, अब देखिए यहाँ सिर्फ 18 है, यहाँ पे सिर्फ 27 है, डैश 9 डैश डैश 27 मैक्सिमम पेनल्टी। अब 27 मैक्सिमम पेनल्टी में एक ही कॉस्ट सेल है, इसे ही करेंगे असाइन, 7 कर सकते हैं असाइन क्योंकि 7 सप्लाई है, 0 हो गई, और यहाँ पे बच गया 3 लास्ट, ये 3 हमारी डिमांड और 3 सप्लाई बची है, तो वो हम इसे असाइन कर देंगे, इतनी ही डिमांड और इतनी सप्लाई बची थी तो ये हम इसे असाइन कर देंगे। तो हमारी इनिशियल ऑप्टिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ जाएगी 17 इंटू 6 प्लस 18 इंटू 3 प्लस 27 इंटू 7 प्लस 18 इंटू 12 प्लस 13 इंटू 11 प्लस 23 इंटू 4। इनिशियल ऑप्टिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह से हम वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड से ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। इफ देयर इज अ टाई बिटवीन हाईएस्ट एलोकेशन, इफ देयर इज अ टाई बिटवीन हाईएस्ट पेनल्टी, यू हैव टू सेलेक्ट मिनिमम कॉस्ट किस में आ रही है। इफ देयर इज अ टाई बिटवीन मिनिमम कॉस्ट सेल देन यू हैव टू सेलेक्ट मैक्सिमम एलोकेशन। इस तरह से हम वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड से ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और ये सबसे एडवांस तरीका माना जाता है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम सॉल्व करने का। थैंक यू।